हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला में देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। इसमें आपको सबका इक्वेशन लिखना है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको आपको इक्वेशन में लिखना है। तो पहला है 5 टाइम्स अ नंबर, मतलब कि एक नंबर का 5 गुना। तो कोई नंबर मान के चलिए x है, तो x का 5 गुना क्या हो जाएगा 5x। फिर लिखा है इक्वल 40। तो ये जो 5x है वो किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। तो 5x इक्वल टू 40, ये आपका इक्वेशन हो गया। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 इक्वल्स 15, मतलब कि कोई नंबर में अगर 8 बढ़ा देते हैं, इंक्रीज लिखा हुआ है, तो कोई नंबर मान के चलिए x है, तो x में 8 अगर इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि ऐड कर देते हैं, तो किसके इक्वल हो जाता है, 15 के इक्वल हो जाता है। तो इक्वेशन बन गया x प्लस 8 इक्वल टू 15। फिर 3 में है 25 एक्सीड्स अ नंबर बाई 7। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि 25 जो है वो किसी नंबर से 7 ज़्यादा है। तो कोई नंबर मान के चलिए x है, ठीक है, तो किसी नंबर से 7 ज़्यादा है, तो कोई नंबर x है, इससे 25 जो है वो ज़्यादा है। तो इससे 7 ज़्यादा है, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो अब जो नंबर होगा वो 25 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 25 जो है वो किसी नंबर से 7 ज़्यादा है। तो ये नंबर है, इससे 7 ज़्यादा है, तो इसमें अगर 7 जोड़ देंगे वो 25 के इक्वल हो जाएगा ये नंबर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 7 इक्वल टू 25। फिर चौथा में देखिए, अ नंबर एक्सीड्स मतलब होता है ज़्यादा। तो अ नंबर एक्सीड्स 5 बाई 3, मतलब कि कोई नंबर, तो कोई नंबर मान के चलिए x, तो x जो है वो 3 से 5 ज़्यादा है। ये x जो है वो 3 से 5 ज़्यादा है। तो अगर मान के चलिए इसमें से 5 घटा देंगे तो 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो 3 से 5 ज़्यादा है, तो इसमें से 5 घटा देंगे तो x 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया x माइनस 5 इक्वल टू 3, ठीक है। फिर पांचवा है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर, मतलब कि कोई नंबर का 3 गुना। तो कोई नंबर x है, उसका 3 गुना 3x हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, 5 सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि इसमें से 5 घटाना है, तो 3x माइनस 5 हो गया। और घटाने पर किसके इक्वल हो जाता है, 16 के इक्वल हो जाता है, तो इक्वल टू 16 लिख दिए। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। फिर 6 में है इफ़ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कोई नंबर से 12 को माइनस करना है। तो कोई नंबर x है, इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो द रिजल्ट इज़ 24, तो रिजल्ट आ जाएगा 24। तो यही आपका इक्वेशन हो गया। फिर है ट्वाइस अ नंबर, मतलब कि कोई नंबर का दुगुना। तो कोई नंबर x है, इसका दुगुना 2x हो जाएगा। तो ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 से घटाया गया, तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 2x इज 11। तो 19 में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, 2x नहीं होगा, ठीक है। 2x समझाने के लिए लिखे थे, इक्वेशन आपका ये हो गया 19 माइनस 2x इक्वल टू 11। फिर 8 है अ नंबर डिवाइडेड बाय 8, कोई नंबर को अगर 8 से डिवाइड करते हैं गिव्स 7, तो 7 आता है। तो कोई नंबर x है, तो x को अगर डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। फिर 9 में है 3 लेस देन 4 टाइम्स, 4 गुना से 3 कम करना है। 4 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर का 4 गुना से 3 कम। तो कोई नंबर का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4x। कोई नंबर x है, उसका 4 गुना 4x हो गया, इससे 3 कम, तो -3 कर देते हैं। किसके इक्वल है, 17 के इक्वल है, तो इक्वल टू 17 हो जाएगा। फिर 10 में है 6 टाइम अ नंबर, कोई नंबर का 6 गुना। तो नंबर x है, उसका 6 गुना 6 हो जाएगा। इज 5 मोर देन द नंबर, ये 6x जो है वो 5 ज़्यादा है किसी नंबर से। तो इसमें से अगर मान के चलिए 5 माइनस कर देंगे तो वो उस नंबर के बराबर हो जाएगा। तो 6x माइनस 5 इक्वल टू x, ये आपका इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा में देखिए, राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो।
इसमें आपको सब इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट लिखना है। जैसे पहला में है x माइनस 7 इक्वल टू 14, तो इसी को स्टेटमेंट में लिखना है। अभी ये इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो चलिए इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो देखिए पहला है x माइनस 7 इक्वल टू 14, तो इसको लिखे है 7 लेस फ्रॉम द नंबर x, मतलब कि x से 7 कम कितना होता है 14। देखिए x में से 7 माइनस किया है तो किसके इक्वल आ गया, 14 के इक्वल आ गया। तो x में से 7 कम करेंगे तो 14 आ जाएगा, उसी को यहाँ लिख दिए 7 लेस फ्रॉम द नंबर x इज 14। ठीक है। फिर दूसरा है 2y इक्वल टू 18, तो लिखे है ट्वाइस द नंबर y का ट्वाइस मतलब कि y का दुगुना, तो y का दुगुना क्या होता है 2y हो गया, तो इसलिए ट्वाइस द नंबर y लिखे हैं। इज 18, तो y का दुगुना किसके इक्वल है 18 के इक्वल है, तो इज 18 लिख दिए। फिर तीसरा है 11 प्लस 3x इक्वल टू 17, तो लिखे हैं 11 इंक्रीज्ड बाय थ्राइस द नंबर। थ्राइस द नंबर मतलब कि नंबर का 3 गुना, तो नंबर कौन सा है पता नहीं है, तो x माने है, तो x का 3 गुना 3x हो गया 3x, और 11 इंक्रीज्ड मतलब कि 11 जोड़ देते हैं, तो 3x में 11 जोड़ दिए हैं तो किसके इक्वल आ गया 17 के इक्वल आ गया, तो लिखे हैं इज 17। ठीक है। फिर 4 में है 2x माइनस 3 इक्वल टू 13, तो इसको लिखे हैं 3 लेस फ्रॉम ट्वाइस द नंबर। तो ट्वाइस द नंबर मतलब कि नंबर का दुगुना, और नंबर पता नहीं है तो x माने है, तो x का दुगुना 2x हो गया, और 2x से 3 कम तो माइनस कर दिए 3, किसके इक्वल है 13 के इक्वल है, तो इज 13 लिख दिए। फिर 5 है 12y माइनस 30 इक्वल टू 6, तो देखिए लिखे है 12 टाइम्स द नंबर y मतलब कि y का 12 गुना, तो y का 12 गुना 12y हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखे है 12 टाइम्स द नंबर y। फिर है डिक्रीज्ड बाई 30, इसमें से 30 घटा देना है, तो यहाँ माइनस 30 लिखा हुआ है। इज 6 किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, इसलिए यहाँ इज 6 लिखे है। फिर छठा है 2z अपॉन 3 इक्वल टू 8, तो लिखे है ट्वाइस द नंबर z का दुगुना, तो z का दुगुना 2z होता है, तो 2z है डिवाइडेड बाई 3 से 2z को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 3 लिखे हैं। इज 8 लिखे हैं, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर 8 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इज 8 लिखे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।